क्या हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था? क्योंकि जब देश का बंटवारा मजहब के आधार पे हो गया, भारत के जो गद्दार थे उस समय पे 47 में, उन गद्दार मुसलमानों ने 1947 में भारत के बंटवारे के लिए वोट दिया। 90% ने, दो भागों में बट गया देश। तेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान पसंद किया था, हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान पसंद किया था। चले जाओ तुम लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान में क्यों हो? ये भोले भाले मुसलमानों से सवाल किया जाता है और उन्हें खौफ ज़दा किया जाता है। उनके दिल में डर और खौफ का माहौल बनाया जाता है। ऐसा सवाल करने वाला इंसान अनाड़ी होता है, अनाड़ी। उसे हिंदुस्तान के कानून के बारे में, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने पसंद किया था पाकिस्तान, हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान। आप उनसे सवाल कीजिए, हिम्मत के साथ सवाल कीजिए। जब हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान पसंद किया था, हम हिंदुस्तान में कैसे रह गए? किसने रहने दिया? किसने हमें हिंदुस्तान में बराबरी का हक दिया? इक्वालिटी बिफोर लॉ संविधान में क्यों लिखा गया कि हिंदुस्तान का हर आदमी कानून के सामने बराबर है? वी द पीपल ऑफ इंडिया कह करके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भारत के नागरिक किसने माना? संविधान जब तैयार किया गया तो 308 या 302 या 300 आदमी मेंबर बनाए गए थे। उसमें से मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, बैरिस्टर आसिफ अली, मौलाना हसरत मोहानी, अब्दुल रहीम जोधपुरी, इस्माइल खान वगैरह ढेरों मुसलमानों को संविधान का मेंबर किसने बनाया? क्यों बनाया मुसलमानों को? अगर भारत में मुसलमान रहने की बात नहीं थी और हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान में हिंदू कैसे रह गए और हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे रह गए? बताओ तुम। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? कैसे रह गए? तुम जवाब दो। तुम्हारे सवाल पर ही सवाल उठता है। ऐसी बात थी? नहीं थी। खामखा ये सब सवालात उठाए जाते हैं, खामखा लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, नफरती चिंटू लोगों की तरफ से, जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों को बेदार होने की जरूरत है, सोच समझकर काम करने की जरूरत है। आपस में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें बात क्या है? बात इसमें यह है कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेजों से देश आजाद हो गया। उसी वक्त हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने की बात आ गई कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए और उधर मुसलमानों को जो भेज दिया जाएगा और ये इसमें हिंदू रहेंगे। लेकिन ये मजबूर करना नहीं था कि जाना ही पड़ेगा मुसलमानों को, और उधर जो हिंदू है उनको आना ही पड़ेगा। परमिशन, जो जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये बात भी सब पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं थी, बहुत सारे हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं थी। जैसे महात्मा गांधी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे शुरू में। जैसे बड़े बड़े मुसलमानों में मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह बख्श सोमरो हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। सैफुद्दीन साहब किचलू हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। मीर्जा अली बख्श हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लामा मशरिकी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह से पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर बांटा कैसे?
कैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो गया, ये अंग्रेजों की चाल थी। इसलिए कि 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो जाने के बाद अंग्रेज अभी देश ही में थे, नहीं गए थे, उनकी फोर्स भी यहां पे थी। उन्होंने सोचा अरे इंडिया छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, हिंदू मुस्लिम को यहां पे लड़ते हुए छोड़ करके जाएंगे। और उन्होंने ये बात उठाई कि पाकिस्तान मुसलमानों को भेज दिया जाए, यानी हिंदुस्तान को 2 हिस्सा कर दिया जाए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए कर दिया जाए। और ये बात पसंद की अंग्रेजी चाटुकार, अंग्रेजी दलाल, अंग्रेज का गुलाम मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस दलाल ने, चाटुकार ने जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। लेकिन क्या सबके दिमाग में जिन्ना वाला दिमाग था क्या? सारे मुसलमानों के दिमाग में मिस्टर जिन्ना वाला दिमाग तो नहीं था। मुसलमानों ने, बहुत से मुसलमानों ने पसंद नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद आखिरी वक्त तक पसंद नहीं किए, उनसे टेंशन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बुरा भला भी कह दिया कि आपको कांग्रेस ने बेशरम मुसलमान बना दिया, आप मुसलमानों की भलाई नहीं चाहते, हिंदू की भलाई नहीं चाहते। अल्लामा मशरिकी, जिनका पूरा नाम अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी, ये मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमान नहीं मानते थे और एक तकरीर में कह दिया कि मैं ऐलान करता हूं कि जिन्ना मुसलमान नहीं है। तो उस जिन्ना की कोशिश की वजह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। जिसने पाकिस्तान को पसंद किया, मोहम्मद अली जिन्ना की राय पसंद की, वो चले गए पाकिस्तान। जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद और दीगर उलमाए किराम और मुसलमानों की राय पसंद की, वो इंडिया में रह गए और हिंदुस्तान के कानून ने पसंद कर लिया, कोई बात नहीं, जो जहां रहना चाहे रहे, अपनी मर्जी, अपनी खुशी। ये बात है, इस बात को छुपाई जाती है और खामखा मुसलमानों को परेशान किया जाता है और मुसलमानों के सामने ऊट पटांग सवालात खड़े किए जाते हैं और उन्हें जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ होता तो हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का नाम नहीं लिया जाता, मगर देखा जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में मुसलमानों का नाम लिया जाता है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लिया जाता है, मीर अब्दुल हमीद का नाम लिया जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम लिया जाता है, अशफाकुल्लाह खान का नाम लिया जाता है और बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जाता है। इसका मतलब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ।